नमस्कार, मैं शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंघिया, विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा। आज हम जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। जैसा कि हम वर्तमान में देखते आ रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट की जो मांग है वो वर्तमान में बढ़ती जा रही है और ये खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है। तो हम जानते हैं, चलिए आगे जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। केंचुए के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। यह हल्का काला दानेदार या देखने में चाय पत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। यह खाद में मुख्य पोषक तत्व के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व या कुछ हार्मोन्स एवं एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां धूप नहीं आती, लेकिन वो स्थान हवादार हो। 2 मीटर लंबा एवं 1 मीटर चौड़ा जगह हम ले लेते हैं, उसमें मेड़ बना लेते हैं जिसमें कंपोस्टिंग पदार्थ इधर उधर बेकार ना हो जाए। इसके पश्चात हम 6 इंच का एक परत जिसमें आधा सड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो उसमें थोड़ी उपजाऊ मिट्टी मिलाकर इसको फैला देते हैं। इसके पश्चात हम 40 केंचुओं को प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसमें डाल देते हैं। इसके बाद घर एवं रसोई घर की सब्जियों, घर के जो अवशेष आदि का सब्जियों के जो अवशेष हैं आदि का एक परत डाल देते हैं जो लगभग 8-10 इंच मोटा होता है। दूसरी परत में डालने के बाद पुआल, सूखी पत्तियां, गोबर आदि को आधा सड़ाकर दूसरे परत के ऊपर डालते हैं। प्रत्येक परत के बाद इसमें इस पानी का छिड़काव करते जाते हैं जिससे परत में नमी हो जाए। अंत में 3-4 इंच मोटी गोबर की परत डालकर ऊपर से ढक देते हैं तथा ऊपर बोरा डाल देते हैं जिससे केंचुए आसानी से ऊपर नीचे घूम सकें। प्रकाश की उपस्थिति में केंचुओं का आवागमन कम हो जाता है, इससे खाद बनाने में समय लग सकता है, इसलिए इसको ढकना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि 50 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। सबसे ऊपर की परत को हटाते हैं, उसमें से केंचुए को चुनकर अलग निकाल लेते हैं, या तो इसके लिए हम छलनी का भी उपयोग कर लेते हैं और इस विधि से ही हम पुनः फिर से वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, तो आगे हम देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि केंचुआ द्वारा तैयार खाद में पोषक तत्वों की मात्रा साधारण कंपोस्ट से अधिक होती है। भूमि की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि होती है। फसलों की उपज में वृद्धि होती है। इस खाद का प्रयोग मुख्य रूप से फूल पौधों एवं किचन गार्डन में किया जा सकता है जिससे फूल एवं फल के आकार में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि वायु का संचार जो है वो सुचारू रूप से होता है। ये खाद भूमि की संरचना और भौतिक दशा को सुधारने में भी सहायक होता है। इसके प्रयोग से भूमि की दशा और स्वास्थ्य में जो है वो सुधार होता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले एंजाइम्स भी इसमें काफ़ी मात्रा में रहते हैं जो वर्मी कंपोस्ट के एक बार प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक भूमि को सक्रिय रखते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा इसकी जल धारण क्षमता जो है वो उसमें भी वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से फसलों की उपज में 10 से 20% तक की वृद्धि होती है। इससे किसानों द्वारा बहुत कम पूंजी में अपने घरों में आसपास ही बेकार पड़ी भूमि पर भी तैयार किया जा सकता है और इससे किसानों को अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसे बनाते समय लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि नमी की कमी बिल्कुल भी ना हो। नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार हमें बीच बीच में इसमें पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। खाद बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ प्रयोग नहीं करें जिसका अपघटन नहीं होता हो या जो पदार्थ सड़ता नहीं हो, जैसे कि प्लास्टिक, लोहा, कांच इत्यादि आदि। आगे जो है जो कंपोस्ट है उसको हमेशा ढककर रखना चाहिए और इसका जो तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा चींटी और मेढक आदि से केंचुओं को जो है हमेशा बचा कर रखना चाहिए, ये इसके क्योंकि बहुत बड़े शत्रु होते हैं। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। खाद बनाते समय किसी भी सामग्री
में मतलब इसमें हमें रासायनिक उर्वरक नहीं मिला। आगे हम देखते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से जो तैयार होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और हमारी भूमि को भी ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता। वर्तमान में ये लोगों के जीविकोपार्जन का साधन भी बनता जा रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि लोग वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं या अपने रोजगार के लिए कुछ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हर पर तो उसने डाला जैसा ऊपर तक इतने तक डाला था, फिर सड़ जाती है ना। हाँ पैरा है सड़ जाती है। कहाँ का बाद केचुआ डाल था। अच्छा तबले आखिरी में डालते केचुआ वाला। हाँ हर परत में पानी का छिड़काव। फिर कितना दिन में बन जाता है? हर परत में ना पानी के छिड़काव करते हैं पैरा में डाल के। पानी हमारा करा केचुआ है तो 45-50 दिन में निकल जाते हैं। जैसे कम केचुआ रही तो 2 महीना लग जाते हैं, हम 60 दिन। वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती, फिर ओकर बाद छनाई करथन, छनाई करे के बाद बोरी में पैकिंग करके ओला बिक्री करथन। ये है का खाते की दवा जो है, खाने के बाद में फिर ये बीट कर देते, दिख रहा है काला काला ना, फिर वही उसका ये है जो है ये वहीं पे ये दे वहीं के पास में कर लेते हैं, पूरा दिख रहा है। ये देखिए घुस रहा है, ये पार है ना, घुस रहा है नीचे जगह पार है तो जो है देखा नहीं पूरा पूरा है जो है दिख रहा है। बने के बाद में दे 35 दिन माने से 35 से 45 दिन में निकल जाता है। यह निर्भर एखल ऊपर भी करी जो इखर जो ये है समझ जा केचुआ है ना, ये है बारीक रहते है तो ज़्यादा समय लगी, मोटा है तो जल्दी खाते है कई देवा जो है ओखर चलते है जल्दी बन जाते हैं जो तुरंत के गोबर नहीं डालना, 15 दिन के गए। हाँ ठंडा करे पड़ते गोबर ला, और ये है माने नेचुरल माने खा देखर से का कोई साइड इफेक्ट जो गोबर रही तेला नहीं होला, पहले अलग से रखा फिर ठंडा ठंडा करते समझ होते गोबर तत्काल गोबर करिए ना तो गरम रहते जो है। दूसरा बात पानी रहते सूखे नहीं रहे, 15 दिन रही जाही ना वो गोबर ठंडा हो जाही, प्लस में सड़ेला चालू हो जाते जो है रहेगा। ये वाला जो छनाई के हम उसी का ये वाला छनाई की है। हाँ ये भी है वाला इसका तो ढके है ये छान के रखे कि पूरा खाद बन गई? नहीं ये छना है पूरा खाद बन चुके हैं अबे बीके बहे ना। हाँ बीके बार ये तौल से तौल हो गए है ना। ये मां पैकेट के तहत के कितना के करता जो है 50 के 25 के आओ नीचे। हाँ 2 5 10 25 30 50। देखिए तो आज इस तरीके से हमने कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और किस तरीके से ये इनके रोजगार का साधन है उसको हमने यहाँ पे देखा कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं और वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है।